हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 8th का लीनियर इक्वेशन का आप लोगों का एक्सरसाइज यानी चैप्टर है आपका 2 सेकंड चैप्टर का यानी अलजेब्रा चैप्टर का इक्वेशन है का सम है। ये एग्जाम्पल का ले आई हूँ मैं 11th सम। तो ये सम आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के स्टैंडर्ड वाले सम कहे जाते हैं, माने जाते हैं और ये सम आगे क्लास बड़े क्लास में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए सम को देख लेते हैं, मगर मैं समझा दूंगी तो बहुत आसान हो जाएगा और आपको अभी से आने लग जाएगा। तो प्रैक्टिस करके आप अभी से ही किसी टाइप के भी इक्वेशन के सम बना सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देवसी हैज ए टोटल ऑफ रुपीज 590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 50, रुपीज 20 एंड रुपीज 10. The ratio of the number of rupees 50 notes and rupees 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? देवसी के पास कह रहा है टोटल 590 रुपीज़ करेंसी नोट्स है उसके पास, और क्या कह रहा है इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 50, मतलब 50 रुपीज़ वाले हैं, 20 रुपीज़ वाले हैं और 10 रुपीज़ वाले, माने तीन टाइप के नोट्स है उसके पास। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स एंड रुपीज़ 20 नोट्स दे रखा है 3:5। रुपीज़ 50 नोट्स के लिए 3 दिया है, पहले वाले जो नाम दिया उसके लिए 3 का यूज करेंगे, एंड बाद में दिया है 20 रुपीज़ नोट्स का, उसके लिए 5 का यूज करेंगे। मानेंगे तब, ये मानने के लिए ही दिया है, आपको दे देते हैं हिंट्स में कुछ ना कुछ। तो ये 2 टाइप के नोट्स के लिए तो हिंट्स इन्होंने दे दिया 3:5, यानी 3 रेशियो दिया है 50 रुपीज़ नोट्स के लिए और 5 दिया है 20 रुपीज़ नोट्स के लिए। सी हैज ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, 25 टोटल नोट्स है उसके पास। नोट्स गिन के, नोट्स जो गिनते हैं, पैसे में वैल्यू नहीं बता रहा है, गिनने में 25 नोट्स, इन तीनों टाइप के नोट्स मिलके 25 नोट्स टोटल उसके पास है। तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज, तो उसके पास इन तीनों टाइप के कितने कितने नोट्स है, ईच लिखा है ना, तीनों टाइप के कितने कितने नोट्स है वही फाइंड करना है स्टूडेंट्स आपको। तो चलिए हिंट्स में हमें बता ही दिया तो हम मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स को 3x मान लीजिए, जिसका नाम पहले दिया उसके लिए 3x, बाद में 20 रुपीज़ का दिया तो 20 रुपीज़ नोट्स को 5x मान लेते हैं। 3:5 मतलब इस पहले वाले को 3x, दूसरे वाले को 5x। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमें दे ही रखा है 25 नोट्स। तो 2 टाइप के तो हमने मान ही लिया, ये नंबर में माना है, संख्या में, अभी वैल्यू नहीं निकाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 दे ही रखा है, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स भी हमें निकल जाएगा। टोटल में इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो निकल गया 10 रुपये वाले नोट्स भी। टोटल में इन दोनों को प्लस करके निकाल देते हैं। ठीक है, कैसे आप समझिए स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपके पास आपकी मम्मी ने 100 रुपीज़ दिए और बोले कि बेटा जाके आप एप्पल भी खरीद के लाओ, और केले और एप्पल माने बनानाज और एप्पल खरीद के लाओ। तो पहले वाले के लिए 3x समझ लो कि बनाना 30 रुपये के लाए, और दूसरे वाले के लिए समझ लो 50 रुपीज़ में आप लाए एप्पल। तो आप कैसे, आपके पास कितने, आप इतना ही बस समझो अभी, आपके पास कितने नोट बचे। तो 30 + 50 जो खर्च किए आपने, 30 रुपये के केला और 50 रुपये के आपने एप्पल खरीदे, दोनों को प्लस करो। 30 + 50 कितने होते हैं 80। 80 को 100 में माइनस करोगे 20 आपके पास बच गए। तो ऐसे ही आप समझो अब 10 रुपीज़ नोट्स का वैल्यू यहाँ है, वही मैंने दिखाया नंबर में नोट्स को दिखाया। 10 रुपीज़ नोट्स कैसे हुए, टोटल 25 नोट्स थे, 25 नोट्स में इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दिए, निकल गया हमारा नंबर ऑफ 10 नोट्स हो गया 25 - 8x हो गया। ये 2 नंबर थे इसलिए ब्रैकेट में करके प्लस कर दिए, माइनस करना है ना इसलिए प्लस करके माइनस का साइन दे दिए, 25 - 8x हो गया नंबर ऑफ 10 नोट्स। अब देखो स्टूडेंट, ये तो नंबर निकला है, अब वैल्यू निकालो, उन रुपए का वैल्यू निकालो। जो 50 रुपये का नोट्स है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करो। 50 रुपये वाले नोट कितने थे 3x, तो 3x को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150x आया। ये वैल्यू आ गया रुपीज़ में। इसी तरह से 20 रुपये वाले का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 20 रुपये वाले को 20 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर को। नंबर 20 रुपीज़ वाले नोट्स 5x थे, 5x को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो
25 जा 100x हो गया, ये रुपीज़ में वैल्यू आ गया। 50 रुपये वाला का 150x आ गया और 20 रुपीज़ वाले का 100x आ गया। तो अब 10 रुपये वाले का भी निकालो रुपीज़ में वैल्यू। 10 रुपये का 10 से मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 8x को 10 से मल्टीप्लाई करो। चूँकि दो नंबर एक साथ है तो उसे ब्रैकेट में रखो और बाहर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब बाहर में 10 का मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 25 माइनस 10 इंटू 8x ऐसे होगा। बाहर में होता है तो होता है ना, आपने पढ़ा था, क्या पढ़े हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, a इंटू बी माइनस सी के फॉर्म में है, a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, माने इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 25 से, फिर माइनस साइन देके 10 को 8x से। तो इस तरह से हो गया 25 10 जा 250 माइनस 10 इंटू 8x 80x, 10 8 जा 80x। ये आपका नंबर को हमने वैल्यू रुपीज़ में निकाल दिया, 10 रुपये वाले भी। तो तीनों के अब हमने निकाल लिए रुपीज़ में वैल्यू, और टोटल करेंसी नोट्स का रुपीज़ में वैल्यू दे रखा है रुपीज़ 590। इसीलिए अब इक्वेशन बनने के लिए पूरा रेडी हो गया हमारा, सब कुछ हमने रेडी कर लिया। तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम अब इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तीनों को प्लस कर दीजिए, रुपीज़ में वैल्यू वाले को 150x आ गया, 50 रुपये वाले का 20 रुपये वाले का 100x आ गया, 10 रुपये वाले के 250 माइनस 80x आ गया। इस तरह से तीनों हमारा LHS में ही हो जाएगा, चारों ये 150 प्लस 100x प्लस 250 माइनस, ये तीनों मतलब तीनों का सम यानी 50 रुपये वाले, 20 रुपये वाले और 10 रुपये वाले, तीनों के रुपीज़ में के वैल्यू वाले को इधर कर दिया और टोटल रुपीज़ का वैल्यू 590 दे ही रखा था, तो इक्वेशन बन गया। अब हम प्लस वाले को एक साथ कर दे रहे हैं, 150x और 100x मिल के कितना हो गया, 250 हो जाएगा, और माइनस 80x को ही रहने दिए हैं, प्लस 250 भी इसके साथ ही है LHS में, इज इक्वल्स टू 590। अब इसको माइनस करिए, 250x में मैं 80x को माइनस किए तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 250 में 80 को माइनस करिए, 0 से 0, ये 15 बन जाएगा, 5 15 में सेट गया 7, ये 2 1 बन गया, 170 आया, 170x आ गया का वैल्यू इज इक्वल्स टू। अब मैं x का वैल्यू लाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, न्यूमरल को एक तरफ, RHS में तो था ही 590 और LHS में 250 था, LHS वाले को हम ट्रांसफ़र कर दिए RHS में। जब RHS में उसे स्थानांतरित कहते हैं हिंदी में, स्थानांतरित यानी उसको हमने स्थान बदल दिए, उसको रिप्लेस कर दिए, उसको LHS से RHS में ट्रांसफ़र कर दिए, तो प्लस साइन माइनस में बदल गया, प्लस 250 माइनस 250 में बदल गया। इस तरह से 170x का वैल्यू हमारा माइनस करोगे 590 में 250 को तो 340 आएगा। 590 में देखो स्टूडेंट्स, 590 में आप माइनस करोगे 250 को तो देख लो 0 और ये 9 में से 5 गया, क्या हो जाएगा 4, आइए 5 में से 2 गया 3, 340 आया। देखिए तो 170x इज इक्वल टू 340, तो x इज इक्वल टू 172 जा ही 340 होता है। ऐसा नहीं कर आता टेबल इतना बड़ा का, तो 0 से 0 काट दो, दोनों की यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसे काटना बड़ा ही आसान है, और 17 2 जा 34 कट गया, यानी x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। कितना आराम से 0 से 0 कटा तो 17 2 जा 34 आ गया। जब हमारा x का वैल्यू आ गया तो बस अब हम नंबर फाइंड कर देंगे, ईच डिनोमिनेशन का यही तो पूछा है। तो नंबर ऑफ 50 नोट्स कितने थे, 3x थे, 3x में वैल्यू पुट कर दो x का, 3 इंटू एक्स के जगह 2 लिखो, वैल्यू पुट कर दिए, 3 2 जा 6 नोट्स जो आ गए वो 50 रुपीज़ नोट्स आ गए। नंबर ऑफ 20 नोट्स 5x थे, तो 5x में x का वैल्यू पुट करो, 5 इंटू एक्स की जगह 2, 5 2 जा 10, 10 नोट्स आ गए 20 रुपये वाले। अब नंबर ऑफ 10 नोट्स का कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स ये है 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8 इंटू 8 तो क्या है न्यूमरल, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं जिसे, कांस्टेंट, इसका वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो है वही उसका ही हम x का वैल्यू ही पुट करेंगे। वेरिएबल यहाँ x है तो x का वैल्यू 2 है, तो 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 हो गया। 25 में 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ गया। कितने आ गए, 9।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें तीनों नोट्स यही तो पूछा था, आंसर आ गया। 50 रुपये वाले 6 नोट्स, 20 रुपये वाले 10 नोट्स और 10 रुपये वाले 9 नोट्स। यदि आप 590 चाहते हो चेक करना तो एकदम ओरली कर सकते हो। आप देखो 50 रुपये के नोट्स 6 है तो 56 या 300 रुपीज़ में वैल्यू आ गया। 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको नोट्स को 356 जा। इसका भी देखो दिमाग में कर लो, 20 नोट्स है और 20 रुपीज़ वाले 10 नोट्स आया वैल्यू, तो 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 10 या 200 आ गया। तो 300 और 200 मिलके कितना हो गया 500 का, तो हमें वैल्यू पता चल गया। यहाँ 590 है टोटल। अब 10 रुपये वाला भी निकाल लेते हैं। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर, 9 नोट्स आया, 10 रुपीज़ वाले 9 नोट्स आया, तो 10 9 या 90, तो 500 तो इन दोनों का आया ही था। 500 प्लस 90 590 टोटल करेंसी, यानी टोटल हमने चेक भी कर लिया। कहना बोला नहीं था, हमने आपको बता दिया। तो ओरली हम दिमाग में चेक भी कर लिए कि हम सही बनाए हैं। 6 नोट्स जो 50 रुपये का यही पूछा था आंसर, और 20 रुपये वाले 10 नोट्स आए और 10 रुपये वाले 9 नोट्स आए, और वैल्यू रख के हमने निकाल लिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितने आसानी से आप समझोगे तो स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया तो बिल्कुल आसानी हो जाता है। आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो इसे आपको रिवाइज करना है, एक बार 2 बार आज ही बनाइए तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, खूब रिवाइज करिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ। और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलती हूँ अगले सम के साथ।